उसके बाद फिर उस लड़के को बुलाया मैंने कहा, आप तुम एक काम करो, तुम जेन्युइनली फ्री होना चाहते हो? सर बिल्कुल ज़रूरत है। मैंने कहा, अब थोड़ी सी रिवर्स साइड में अपनी साइकोलॉजी को ले जाओ। एक्चुअली तुम्हारे सामने एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो चुका है। यू आर ए यंग पर्सन, आई कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज ए नेचुरल अट्रैक्शन फॉर ईच अदर, दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। लेकिन तुम्हारा मकसद बड़ा है, तुम कुछ और सोच रहे हो करने के लिए, और उसमें यदि वो लड़की भी तुमको चाहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसको परेशान हो रही है तुमसे, और उसके परेशान करके तुमको खुश तो रहना ये सही बात नहीं है। तो सर मैं चाहता भी नहीं, मैं जानता हूँ सर, मैंने इसको बहुत परेशान कर रखा है, तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा, तुम एक ही काम करना है, आज के बाद आपको जो है, जैसे आपको उसको देखने की बात आती है या लगता है कि मिलने की बात आती है, आपको कुछ नहीं बोलेगी, डिस्टर्ब नहीं करेगी, आज के बाद आपको कुछ नहीं कहेगी। लेकिन आप जाइए फ्रीली, जो है उसके लिए आपको घर के नीचे खड़ा होने की जरूरत नहीं है। आपको करें, आप जाओ उसके साथ हेलो करो, हाई करो, बातचीत करो, वो आपसे बात भी करेगी, नॉर्मल डिस्कशन भी करेगी आपको। लेकिन साथ के साथ में आपको एकांत में बैठ के एक छोटा सा आपको प्रयास रोज करना है, कह लीजिए सुबह दोपहर शाम टाइम का करना। आपको सिर्फ है, जब जब वो बातें आपके दिमाग में आती है कि उसका स्टाइल, उसको देखना, उसका डांटना, उसी समय आप अपने आप को समझाइए कि इससे ऊपर जो आपका मकसद है, क्या इसमें आपका ये सहयोग दे रहा है? जिस मकसद से आप अपनी कर्ज लेकर के पढ़ाई कर रहे हो, लोगों की उम्मीदें बना रहे हो, और जो तुम आगे पाने वाले हो, वो क्या उसका मकसद उससे पूरा हो रहा है? तो यदि अपने लक्ष्य को तुम थोड़ा सामने ले आओ, और यही प्यार और यही लगाव तुमको एक बार तसल्ली से अपने लक्ष्य के लिए हो जाए कि कल तुम आईएएस बनोगे, और आईएएस बनने के बाद तुम्हारा क्या जीवन होगा, एक अच्छी लड़की से शादी भी होगी, जीवन अच्छा बनेगा, पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, और साथ साथ में इतना बड़ा आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें अपने हजारों लाखों लोगों की मदद कर सकोगे। तुमको कल लीडर बनना है, दूसरों को हेल्प करना है, तो आपको अपनी हेल्प पहले करनी सीखनी चाहिए। तो आप अपने मकसद को थोड़ा बड़े लेवल पे अपने को फोकस करना शुरू करो, और आप इस प्रैक्टिस को बार बार रिपीट करो। और आपको अब झिझकने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको कह दिया है। आपको कोई, जब आपका मन करे, एक बार एक्सक्यूज मी करके बात करके जो दिल में आए उसे सभ्यता के अंदर उससे बात करना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोला, सर मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा, और आपको कंप्लेंट का मौका नहीं दूंगा, बट सर 2-3 दिन बाद फिर मैं मिल सकता हूँ? मेरे को बिल्कुल आके मिलो। फिर 2-3 दिन बाद मिला, अपनी बताइए कि हाँ सर ऐसी कोशिश की, फिर थोड़े से रिलीफ मुझे मिलने शुरू हो गए, अब दिमाग से हटना शुरू हो गया, सर अपने मकसद की ओर हम लग रहे हैं, और मुझे उम्मीद है सर कि आप उसको भी कंप्लेंट नहीं होगा, बस नॉर्मल बातचीत करता हूँ मैं। एंड शी इज ऑल्सो वेरी नाइस सर। वो मैंने उसको डिस्टर्ब किया तो मैंने उसको सॉरी भी कहा सर।